Oh my God. How is everybody? All well? दोस्तों, कोटा में राहुल गांधी की सुपर हिट रैली, जिसे देखकर पूरी भाजपा की, नरेंद्र मोदी की टेंशनें बढ़ जाएंगी, मुश्किलें अब तेज होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, कोटा पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और कैसे एक नया लुक देखने के लिए राहुल गांधी का मिला है। एक नया लुक के साथ किस तरीके से राहुल गांधी छात्रों के बीच पहुंचे। और सबसे पहली तस्वीर आप देखिए दोस्तों, इतने सारे छात्र, इतना सारा जन सैलाब पूरा उमड़ा हुआ, इतने सारे युवा आपको यह तस्वीरों में दिख जाएंगे दोस्तों कि इतने युवा जो है वो उमड़े। कैसे इतने लोगों की तादाद पहुंची है राहुल गांधी की रैली में, यानी कि सुपर हिट रैली इसे कहा जा सकता है कि जिसकी तैयारी थी। अब एक आंदोलन, अब एक अभियान जो है वो शुरू हो चुका है और अब ये शुरुआत तो सिर्फ कोटा से हुई है, अभी ये देश भर में होना बाकी है। आगे मैं दिखाऊंगी कि पूरा क्या मतलब राहुल गांधी ने क्या तमाम चीजें बोली। उसके बाद जो है दोस्तों, छात्रों से बातचीत राहुल गांधी की जारी है, संवाद अभी भी लगातार जारी है। उस बीच में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ कि राहुल गांधी ने क्या तमाम चीजें कही हैं, वो मैं आपको सुनवाती हूँ। पर सबसे पहले देखिएगा भैया ये वीडियो, ये तस्वीरें, ये किस तरीके का माहौल जो आज कोटा में बना है ना राहुल गांधी के पधारने पर। ये पूरे तरीके से मोदी जी की, पूरी सरकार की मुश्किलें, उनकी नींद उड़ा देने वाली तस्वीरें हैं। देख लीजिए, पूरा हुजूम है, हाथों में फोन है, टॉर्च जलाकर, फ्लैश लाइट जलाकर। दोस्तों, ये रात का माहौल है वहां पर। ये लगा लीजिए 8:30 बजे भी इतनी ज्यादा संख्या है ना राहुल गांधी को देखने के लिए, राहुल गांधी को सुनने के लिए। छात्रों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है, ये देखने लायक। और वहीं राहुल गांधी का एक लुक जो है वो अलग निकल कर आया है। मैं आपको सबसे पहले कोटा से पूरी ये वीडियो दिखाती हूं। Oh my God. कितना प्यार करते हो, और जोर से बताओ आवाज के साथ, कम ऑन। Hello. Good evening. How is everybody? All well? I'm very happy and honored to come to stand here in front of you, in front of you in Kota. And the reason I've come, I want to make absolutely crystal clear that this is not a political meeting. This is a meeting about you, about the young people who are struggling to get a future. I will not say the words BJP, Congress, politics, elections. They will not come out of my mouth this evening. This evening is about you. It is about what you're facing. It is about the challenges that you're dealing with. वापस आई, मैंने सवाल पूछा, क्या करना चाहती हो? सारी की सारी लड़कियों ने कहा हम पायलट बनना चाहती हैं। मतलब हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, सबसे पहली कमी इसकी कि हम जो हमारे बच्चों के सपने हैं उनको पूरा नहीं करते हैं। जो उनके ऑप्शंस हैं, जो वो ऑप्शन चाहते हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते। उसके बाद यात्रा के बाद मैंने एजुकेशन सिस्टम के बारे में और थोड़ा सोचना शुरू किया। सवाल उठे। दूसरा सवाल
पब्लिक सेक्टर एजुकेशन सिस्टम क्यों खत्म हुआ और प्राइवेट सेक्टर का जो एजुकेशन सिस्टम है ये इतना महंगा क्यों है। और फिर कुछ दिन पहले मैंने अखबार खोला और मुझे यह दिखाई दिया, सॉरी, young people are India's future. Every one of you is unique and talented. India succeeds if you succeed, and India has a duty to protect every single young Indian person, every single student. खैर, कुछ दिन पहले मैंने अखबार खोला और मुझे यह दिखा अखबार में, पता नहीं आपने ये चिट्ठी देखी है या नहीं देखी है। देखिए आपने ये चिट्ठी, ये आकांक्षा ने ये चिट्ठी अपने माता पिता को लिखी। आकांक्षा आज हमारे साथ नहीं है, आकांक्षा ने सुसाइड किया, मगर ये 15 सेकंड आप इस चिट्ठी को अच्छी तरह पढ़िए। ये आकांक्षा डॉक्टर बनना चाहती थी। इनके पिता से कुछ दिन पहले मेरी बात हुई, पैरालाइज्ड हैं, कर्ज लिया, आकांक्षा का नीट का पेपर लीक हुआ और आकांक्षा कहती है, लास्ट लाइन में आपके लिए पढ़ूंगा, सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। सच्चाई ये है कि ये आकांक्षा की गलती नहीं थी, ये आकांक्षा के माता पिता की गलती नहीं थी, ये एजुकेशन सिस्टम की गलती थी। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को प्रेशराइज करता है, स्ट्रेस देता है, दबाता है, कुचलता है, और ये देश के लिए सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ मिलकर we work together to ensure that no other student, no student in this crowd, no student in this country ever feels what this young lady felt, ever feels the desire to kill themselves. That is what this meeting is about. This meeting is not a political meeting. It is about discussing India's education system, what is wrong with India's education system, what needs to be corrected in India's education system. Whatever I'm going to present here is based on data, and I'm absolutely sure, 100% sure, that every single political party, every single leader in India will accept what we are saying here. There is nothing in this presentation that anybody in India will not accept. Every single student will accept what I'm going to say here because it is the truth, 100% the truth. Next. This dot, ये जो बिंदु है, this dot represents one student. On this screen, this dot represents one student. There are about 3,000 students in this meeting. I want a student who's studying for NEET, student who's studying for UPSC, student who's studying for IIT to come to the stage. Can you tell them not to do naras? I'll do that. I'll do right away.